Coming to the next topic, which is Pascal's law. Let us see Pascal's law ने क्या कहा था और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन जो है हमें यूज करनी है. Now, according to Pascal's law, it states that the pressure in a fluid at rest is same at all points if we ignore the gravity. का मतलब पास्कल्स ने ये कहा था कि सपोज हमारे पास में अगर कोई कंटेनर है और मान लो उसमें हमने कुछ फ्लूइड या लिक्विड पूरा भरा हुआ है, तो इस कंटेनर के हर साइड के हर हर पोर्शन पे जो है, हर पॉइंट पे जो है, और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस फ्लूइड की वजह से, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा. ये पास्कल्स ने बताया था. अब इसकी प्रूफ के बारे में देखते हैं कि भाई उसने ये कैसे बताया कि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा. सो कमिंग टू द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ. Now, Pascal's can be proved by two principles. पहला तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड सेकेंड जो फोर्स लगता है किसी भी सरफेस पे ड्यू टू लिक्विड, वो हमेशा नॉर्मल होता है उस सरफेस के. तो फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर. नाउ कमिंग टू द डायग्राम कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है. सपोज हमारे पास में एक कंटेनर है, उसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, उसका हमने एक ट्राइंगुलर लेमिना लिया. ट्राइंगुलर लेमिना का मतलब है कि हमने इसमें से एक उसी फ्लूइड को एक फॉर्म ले लिया, ट्राइंगुलर फॉर्म. अब हम इन तीन ट्राइंगल से अगर साइड्स की बात करें, ट्राइंगल की तीन साइड्स की अगर हम बात करें, तो इस पर हमारे पास में तीन फेसेस हैं जिस पे तीन फोर्सेस लगेंगे. तो लेट्स सी कैसे ये वर्क करता है. नाउ लेट PA, PB, PC आर द प्रेशर at three faces and AA, AB, AC are the areas of the three faces. ऊपर जो ये लिखा हुआ है सपोज फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, ये आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एंड देन उसके बाद में डायग्राम बनाना है. अब उसके बाद क्या करना है, लेट्स सी. सपोज हमारे पास में एक हमने ट्रायंगुलर जो लेमिना लिया था उसकी अगर हम बात करें, तो वी हैव थ्री फेसेस. इस फेस पे फोर्स लग रहा है FB, इस फेस पे फोर्स लग रहा है FC, और नीचे वाले फेस पे फोर्स लग रहा है FA. अब FB को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो ये कहीं ऐसा जाएगा, तो ये हो गया हमारा FB. नाउ दिस मेक्स एंगल थीटा डिग्री. तो अब हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व किया. FB के जो कंपोनेंट है उसको हमने रिजॉल्व किया और ये एंगल बन गया हमारा यहाँ पे थीटा सपोज. तो जिसके साथ थीटा होता है वेक्टर्स में जो हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस थीटा हो जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो आई विल गेट FB कॉस थीटा एंड दिस विल बी FB साइन थीटा. अब हमें ये पता है कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं तो लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. लेट्स सी यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे FC ऐसा जा रहा है और FB साइन थीटा अपोजिट जा रहा है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो व्हाट आई विल गेट इज FB साइन थीटा जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, FC की इक्वल होता है. आई कैन राइट FC इज इक्वल टू FB साइन थीटा. एंड सिमिलरली जो टॉप मोस्ट मतलब अपवर्ड फोर्स जो जा रहा है दैट इज योर FA, दैट विल बी इक्वल टू FB cos थीटा. आई कैन राइट हियर एज FA विल बी इक्वल टू FB cos थीटा. नाउ बाय ज्योमेट्री अगर हम अप्लाइंग द ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, सो बाय ज्योमेट्री इसी तरीके से मैं F के अलावा A को भी फाइंड कर सकता हूँ. तो आई कैन राइट AC कैन बी रिटन एज AB sin theta and AA can be written as AB cos theta. ये होने के बाद अब हम बात करते हैं रेशो की, किसका, फोर्स अपॉन एरिया, बिकॉज प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो अब मैंने क्या किया, FC बाय AC किया. लेट अस सी क्या आता है. तो FC बाय AC अगर मैं करता हूँ तो आई विल गेट FC की वैल्यू क्या थी, FB साइन थीटा, एंड नीचे हम आते हैं AC की वैल्यू थी AB साइन थीटा. साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड व्हाट आई विल गेट इज FB अपॉन AB. दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट. अब इस तरीके से अगर मैं सेकेंड रिजल्ट को भी डिवाइड करता हूँ, मतलब FA को डिवाइड करता हूँ AA से, देखते हैं क्या होगा. व्हाट आई विल गेट इज, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो हम थोड़ा साइड में लिखते हैं. लेट अस सी हियर, अगर मैं FA
को डिवाइड कर रहा हूँ ए से, तो व्हाट आई विल गेट इज एफ ए को हम लिख सकते हैं एफ बी कॉस थीटा एंड ए को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ बी अपॉन ए बी जो है वो किसकी इक्वल आ गया, ए अपॉन एफ ए, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ ए अपॉन ए। तो बेसिकली ये क्या हो गया, प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। इसका मतलब ट्रायंगुलर लेविना के हर फेस पे जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वल। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ। नाउ एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। नाउ सी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन लिखा हुआ है जो आपको अपने एग्जाम्स में अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। सपोज हमारे पास में एक फिगर है जिसमें हमारे पास में ए और बी दो पिस्टन्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये जो हमारे पास में सिलेंडर है ये सी सिलेंडर है और ये दूसरा जो है वो सी डैश है। तो ठीक है, लेट सी एंड सी डैश आर द टू सिलेंडर्स, ये हो गए। नाउ अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेट अस सपोज इसका जो एरिया है वो स्मॉल ए है और इसमें जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉल एफ है। तो अगर हम यहाँ पे इस लेफ्ट सेक्शन की या सी सेक्शन की बात करें, सी सिलेंडर की बात करें, तो इसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एफ अपॉन ए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कमिंग हियर, तो प्रेशर कैन बी रिटन एज एफ अपॉन ए। ये हमारा कौन सा हो गया, एट पॉइंट सी, जो सी सिलेंडर है उसके लिए कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाइड की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हम राइट हैंड साइड वाला सिलेंडर जो है दैट मीन सी डैश, अगर हम इसकी बात करें तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इसकी वजह से जो हमने पहले अप्लाई किया है उसकी वजह से। तो लेट अस सी क्या होता है। हमें पता है प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, नाउ अब जो यहाँ पे एरिया है, सपोज यहाँ पे जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि हमने डाउन प्रेस कहाँ से किया है, लेफ्ट साइड से, ए साइड से प्रेस किया है, तो बी साइड से कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो सपोज इस पे फोर्स लग रहा होगा एफ और इसका जो एरिया है ऑब्वियसली बड़ा है पहले वाले से, तो इसका एरिया मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, प्रेशर होता है फोर्स इनटू एरिया। फोर्स हमने कितना अप्लाई किया, स्मॉल एफ अपॉन ए, वेयर इज सेकेंड जो बी वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना है, एज इट इज ए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एफ ए बाय स्मॉल ए। अब ए बाय ए जो रेशो है उसमें ऑब्वियसली ए जो है कैपिटल ए वो बड़ा है, तो हमें पता है कि भाई हमारा जो कैपिटल ए है वो ग्रेटर है स्मॉल ए से। देयरफॉर जो हमारा कैपिटल एफ होगा वो भी बड़ा हो जाएगा किससे, स्मॉल एफ से। दैट्स वाई हम कम फोर्स दे के भी बड़ी से बड़ी चीज़ों को, हैवी वेट्स को भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे स्मॉल एफ फोर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपनी कार रख सकते हैं, कुछ भी आपको ऐसी चीज़ है जो आपको इसमें लिफ्ट करवाना है तो आप कम फोर्स दे के भी आप उसको, उस वेट को लिफ्ट करवा सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एंड इट्स कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये थ्योरी जो मैंने लिखी हुई है ये आप लोग को एग्जाम में लिखनी पड़ेगी एज इट इज़, तो आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद में थ्योरी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो समझने के लिए हमारे पास में एक डायग्राम है। क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हमारे पास में क्या क्या चीज़ें पहले हम वो देख लेते हैं। सी हमारे पास में एक पिस्टन ए है और उसके बाद में एक मास्टर सिलेंडर पी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में और क्या क्या चीज़ें हैं, पाइपलाइन आर है, राइट, लिक्विड, ये जो ब्लू ब्लू है वो लिक्विड है। देन उसके बाद में पिस्टन B1 पिस्टन B2, दो पिस्टन हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये हमारे पास पिस्टन B1 है और ये हमारा पिस्टन B2 है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया मतलब ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा। मान लीजिए पिस्टन कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर आ गया तो ये पानी पूरा यहाँ से हटा और वो पानी कहाँ जाएगा, प्रेशर के फॉर्म में इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। नाउ जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे तो एंड हो गया। ठीक है, ठीक है, दूसरी व्हील से भी जा रहा है लेकिन यहाँ पे भी वो जाएगा प्रेशर जो हमने अप्लाई किया है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया किससे, यूजिंग फुट पेडल से। वो फोर्स जब नीचे जाएगा
तो यहाँ पे भी ये जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, तो बेसिकली ये फोर्स हम लोग का इन पिस्टन्स पे भी लगेगा। इन पिस्टन्स पे लगने की वजह से ये पिस्टन्स यहाँ मूव करेंगे और ये पिस्टन यहाँ मूव करेगा, राइट। एंड ये मूव करने की वजह से ये जो ब्रेक शू है वो इधर मूव करेगा और ये ब्रेक शू इधर मूव करेगा। दैट मीन्स जो व्हील का आपका रोटेशन है उसको वो स्टॉप करने की कोशिश करेगा। एंड हाउ दिस इज हाउ योर हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क। सो आई होप आपको एटलीस्ट वर्किंग समझ में आ गई होगी कि उसमें हुआ क्या है। अब एग्जाम में जब आएगा तो आप उसको लिखोगे कैसे, डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन अगर आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं तो वेल इनफ, अदरवाइज दिस इज अ स्मॉल थ्योरी रिगार्डिंग दिस। एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये एज इट इज़ वही चीज़ है, तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए कंटेंट हो जाएगा। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है। देन उसकी हमने दो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक हमने पढ़ा हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक हमने पढ़ा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो बच्चों यहाँ तक होने के बाद में एक चीज़ जो है जो आप लोगों को डाउट में आई होगी वो ये कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रूव किया था किसे, पास्कल्स लॉ को, तब हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म लिखी थी दैट पी सी, दैट प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए। So this is not C, this is your A, right? Because force upon area is your pressure। हम बात कर रहे हैं A फेस की, तो ये हो गया हम लोगों का P है। आई होप ये आप लोगों ने सेल्फ करेक्ट किया होगा, दैट मीन्स आप पढ़ाई कर रहे हो।